अमरीकी सदर ने ईरान पर मुमकिन हमले के पेश नज़र B-2 बमबार तैयारे तैनात कर दिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बंकर बस्टर बम ले जाने वाले और रडार पर नजर न आने वाले B-2 बमबार तैयारे की हरकत फ्लाइट ट्रैक डेटा पर जाहिर हो रही। B-2 ईरान के फरूद जोहरी साइट को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। तैयारों ने मुमकिन तौर पर बंकर बस्टर बम की वजह से ईंधन के मुकम्मल टैंकों के बगैर परवाज भरी। बमबार तैयारों ने अमेरिका के एक अड्डे से उड़ान भरी। उधर यमन के हौसियों की अमेरिका को वार्निंग, कहा अमेरिका ईरान पर हमलों में इस्तेमाल हुआ तो समंदर में अमेरिकी जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। OIC ने इसराइल को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया। गजा और ईरान पर हमलों की मजम्मत, ईरानी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार। पाकिस्तान की इस्लामी ममालिक से इत्तेहाद की अपील। इसाकदार ने कहा कि इसराइली इक़दाम की वजह से मशरिक़ वस्ता खित्ते और दुनिया का अमन खतरे से दो चार है। गजा में नस्ल कुशी का सिलसिला जारी। फ़लस्तीन, जम्मू कश्मीर और दीगर खित्तों में तनाज़ात और मुजालिम जारी है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत, इस्लामोफोबिया और इंसाजी रवैये में इजाफा हो रहा है। नायब वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा भी किया। बोले, भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान का पानी रोकना जंग तसव्वुर किया जाएगा। इसराइल दहशतगर्द रियासत और नेतन्याहू हिटलर है। नेतन्याहू हिटलर पूरे खित्ते को तबाह करना चाहता है। तुर्क सदर का इस्तांबुल में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारिजा से इजलास से खिताब। तैयब उर्दवान ने कहा कि नेतन्याहू ईरान और अमेरिका में मुज़ाकरा सबूताज करना चाहता था, इसलिए उसने हमला किया। ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है और वो इस हक को इस्तेमाल कर रहा है। चेयरमैन OIC हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा, ईरान और गजा में इसराइली जारहियत नाकाबिल कबूल। इसराइल से मुतालिक OIC के फैसलों पर अमल दरामद होना चाहिए। जंग का खात्मा मुज़ाकरात से ही हो सकता है। कशीदगी का पुरअमन हल तलाश करने की ज़रूरत है। मौजूदा सूरत हाल में उम्मत को मुत्तहिद होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तो सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। इस्तांबुल में OIC वज़ीर ख़ारिजा इजलास के मौके पर मुलाकात हुई। दोनों ममालिक रहनुमाओं का ईरान के खुद मुख्तारी और दिफा के हक की हिमायत किया था। इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत की गई। खित्ते में कशीदगी कम करने की सफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। आलमी बरादरी से फौरी जंगबंदी और इमदादी रसाई यकीनी बनाने पर जोर। गजा में इसराइली जारहियत फौरी बंद करने का मुतालबा। इसराइली फौज के ईरान पर हमले जारी। 5 ईरानी फौजी शहीद, 9 जख्मी हो गए। मगरबी ईरान के शहर करमानशाह के गांव में भी बमबारी की गई। इसराइल का ईरानी शहर अस्फहान के करीब न्यूक्लियर साइट पर हमला, मिसाइलों के जखीरे और लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर। ताज़ा हमलों में ईरानी साइंसदान असीर तिबा अहलिया समेत शहीद हो गए। इसराइली फौज का अल-कुद्स फोर्स के असलहा मुंतकिल यूनिट के सरबराह बहनाम शहरियारी को भी शहीद करने का दावा। पासदारान इनकलाब एयरफोर्स के कमांडर अमीरपुर जवाद की शहादत की इतला। लंचान मुबारका शहरेजा को भी निशाना बनाया गया। वज़ीरिस्तान में मुताबिक धमाके, 4 शहरी शहीद हुए। ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला। अहम हदफ निशाना फ़िज़ाई अड्डों, दिफाई तंसीबात और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया। जवाबी वार करते हुए 25 बैलिस्टिक मिसाइल दाखिल। तेल अवीव, जेरूसलम और हाइफा धमाकों से गूंज उठे। तेल अवीव में अमारत में आतिशबाज़ी, देमूना में एटमी रिएक्टर पर भी मिसाइल हमला। 20 लड़ाका तैयारों के साथ इसराइल पर बमबारी, हर तरफ आग और धुएं के बादल। बेरशेबा में टेक्नोलॉजी सेंटर मलियामेट। पासदारान इनकलाब का कहना है कि जनूबी इसराइल में फौजी मराकज़, दिफाई सनतों, कंट्रोल सेंटर्स और फ़िज़ाई अड्डों को निशाना बनाया। हमले में 136 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरानी हमले में इसराइली वज़ारत दाखिला की अमानत को भी निशाना बनाया गया। पाकिस्तान में 2.5-3 साल से हाइब्रिड हुकूमत चल रही है। ये मॉडल पहले ही ईजाद हो जाता तो तारीख के बहुत से हादसा टल सकते थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अब यह हाइब्रिड मॉडल कामयाबी से चल रहा है, जो मुल्क के लिए खुशराइंद है। जब से शहबाज शरीफ हुकूमत में है, उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से आइडियल ताल्लुकात हैं। जो दुरुस्त समझता हूँ, लगी लिपटी बगैर कहता हूँ। इसी वजह से अक्सर मेरी सरजनिश भी होती है। तो रांची के इलाके कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में 2 पुलिस मुकाबले, 3 डाकू हलाक। मुकाबले में वीटा सुरंगी और गोदाम चुरंगी के करीब हुए। मुल्जिमान से असलहा, छीना हुआ सामान बरामद किया गया।
और इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची और आज़ाद कश्मीर में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में भी ठंडी हवाएं चलने लगी। रात को बारिश की पेशगोई। कराची में गुलशन मामा, सोहराब घोट और अतराफ में हल्की बारिश। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई। मुजफ्फराबाद, नारोवाल, मालम जबा, कलाम में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटे में लाहौर, फैसलाबाद समेत बलाई पंजाब में बादल बरसने का इम्कान है। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मुतवक्किल है।